चिंता कुछ भी नहीं, यह केवल डर का दूसरा रूप है। अक्सर हमारे मन के अंदर होने वाली घबराहट को चिंता कहा जाता है। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में सोचकर हम घबराने लगते हैं या फिर अंदर ही अंदर चिंता करने लगते हैं। तो इस मानसिक परेशानी का इलाज कैसे किया जाए? चिंता सामान्य बात है जो हर किसी व्यक्ति में होती है, लेकिन जो यह नहीं जानते कि अपने अंदर के इस भाव को कैसे खत्म करें, उन पर डर और चिंता भावनात्मक रूप से हावी हो जाते हैं। वे लोग हमेशा घबराए हुए रहते हैं और किसी समस्या का सामना नहीं कर पाते। आज हम इस वीडियो में मन से चिंता, डर या घबराहट कैसे दूर करें तथा डर दूर करने के मंत्र के बारे में बात करेंगे। आइए एक घटना से समझते हैं कि मन की घबराहट को कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति को किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना था, जिसके लिए वह तैयार नहीं था। वह बहुत डरा हुआ था, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी और उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। वह इतना घबरा रहा था कि ठीक से कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा था। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था कि वह इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कैसे देगा। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मालिक मुझे सबके सामने बेइज्जत ना कर दे। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था कि अपने मानसिक डर का इलाज कैसे करेगा। तभी उसे उसके गुरु की एक बात याद आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि डर हमें प्रकृति से वरदान के रूप में मिलता है और ध्यान ही उस डर को दूर करने का एक मंत्र है। फिर तभी वो व्यक्ति तुरंत एक खाली कमरे में जाकर ध्यान करने लगा। कुछ मिनटों के गहरे मौन के बाद ही मानो कोई जादू सा हो गया। उस व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया था और उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसका प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा या लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। डर पर जीत पाने का सबसे अच्छा रास्ता है हमारा विश्वास, हमारी आस्था। यह आस्था ही हमारे साथ जो होगा वह अच्छा होगा पर विश्वास दिलाती है। आस्था इस बात पर कि हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। दूसरों पर भरोसा न होने के कारण भी डर और चिंता जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक दूसरे के बीच की दूरी किसी भी परिवार या समाज में अविश्वास और भय को जन्म देती है एवं प्रगति के लिए हानिकारक होती है। एक देश के निवासी जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो उनके बीच भय का वातावरण पैदा हो जाता है। विश्वास का ना होना भय को जन्म देता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से दूरी भय और अस्थिरता का कारण होता है और आप ऐसा माहौल अपने घर में यकीनन नहीं चाहते होंगे। जब समाज व राष्ट्र के लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो उससे भय उत्पन्न होता है। भय द्वारा आप अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में सिर्फ थोड़ा भय होना चाहिए, परंतु आप समाज में हमेशा भय के साथ नहीं जी सकते। चाहे वह भय किसी भी चीज का हो, जैसे कि कानून का भय, लोगों का भय, किसी व्यक्ति को खो देने का भय, नौकरी चले जाने का भय अथवा मुकदमा चलने का भय, परास्त होने का भय तो मृत्यु का भय, आम लोगों के सामने बोलने का भय, परीक्षा का भय, गाड़ी चलाने का भय, ऊंचाई का भय या पानी में डूबने का भय या फिर किसी बात के लिए अस्वीकृति का भय। भय और चिंता से मुक्त होने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, पुरानी बातों को भुला दें। जो बीत गया सो बीत गया। अक्सर होता यह है कि बीती हुई बातों की चिंता हमको वर्तमान में भी सताती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कुत्तों से डरते हैं तो संभवतः इसका कारण पूर्व काल में हुआ कोई बुरा अनुभव होगा। वही अनुभव फिर से ना हो, इसलिए आप अब भी कुत्तों के पास जाने से डरते हैं। आमतौर पर बच्चों को किसी चीज से डर नहीं लगता और इसका कारण है कि उन्हें कोई भी पूर्व अनुभव नहीं होता। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे पास अच्छे बुरे अनुभवों का ढेर इकट्ठा होता जाता है। इनमें से ही कुछ अनुभव डर और चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। ध्यान साधना द्वारा हम इन अनुभवों से पार जा सकते हैं और हम अंदर से स्वतंत्र हो सकते हैं। दूसरा, चिंता का सामना करें। चिंता हमारे दैनिक जीवन का अंग है। जब हम चिंता करते हैं तब हमारा मन विचारों के एक अनियमित चक्रवात में फंस जाता है। अब क्या होगा? जैसा विचार हमारे अंदर निरंतर उठते रहते हैं। विचारों का यह अनियंत्रित झंझावात ही डर को जन्म देता है और इसका केवल एक ही इलाज है, ध्यान। ध्यान आप में ठहराव लाता है और आपको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है।
ध्यान आप में विश्वास जगाता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो क्या हुआ यदि आप इंटरव्यू में उत्तीर्ण नहीं हो पाए? आपको पता होगा कि भविष्य में आपके लिए कुछ अधिक अच्छा होने की संभावना है। ध्यान आपको भविष्य की बेचैनी से मुक्त कराता है और आपके मन को वर्तमान क्षण में ले आता है। वर्तमान क्षण ही वह समय है जिसमें कार्य होना संभव है। क्या आपको लगता है कि भविष्य की बेचैनी को मन में रखकर काम किया जा सकता है? नहीं ना। एक निश्चित मन के साथ आप भय पर विजयी हो सकते हैं और सारी चिंताओं से छुटकारा पाकर कार्यशील रह सकते हैं। बचपन में हम सब ने दी अरेबियन नाइट्स जरूर पढ़ी होगी। क्या आपको वो अलादीन का चिराग याद है? जब भी अलादीन उस चिराग को घिसता था तो एक जीनी उसमें से बाहर आकर अलादीन की सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। मुझे लगता है शायद हम सब अपनी जिंदगी में ऐसा एक चिराग चाहते हैं जिसे हम हाथ लगाएं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। पर हमारी जिंदगी में एक ऐसा जादुई चिराग पहले से ही मौजूद है जो हमें अंधेरे से रोशनी में ले जाता है। उस जादुई चिराग को हम ध्यान के नाम से जानते हैं। ध्यान एक ऐसा मंत्र है जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तीसरा, मैं को छोड़ दें। हम दिन रात लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। हम अक्सर इस दौड़ में व्यस्त रहते हैं कि हम जिनको मिल रहे हैं क्या हम उन्हें प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं। लोग हमारे विषय में किस प्रकार आकलन करेंगे, इस भय से ग्रस्त न होने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है तथा इस चिंता का मुख्य कारण है हमारा अहंकार। इसके विपरीत जब आप अपने मित्रों के साथ होते हैं, आप सहज और प्राकृतिक रूप से व्यवहार करते हैं। सहज रहना ही अलंकार रूपी विष को काट सकता है। निरंतर ध्यान साधना के अभ्यास से हम पुनः आत्म स्थित हो जाते हैं और अधिक सहज हो जाते हैं। प्रेम को यदि उलट दिया जाए तो वही भय का रूप ले लेता है। आमतौर पर हम उन्हीं चीज़ों से डरते और चिंतित होते रहते हैं जिन्हें या तो हम जानते नहीं हैं या हम नापसंद करते हैं। ध्यान साधना से हम भय, चिंता और घबराहट जैसी अनेक नकारात्मक भावनाओं को प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। 20 मिनट का दैनिक ध्यान अभ्यास हमारे अंदर के भय और सारी नकारात्मक चिंताओं को समूल नाश करने का सामर्थ्य रखता है। ध्यान साधना हमारे मन को शांत करती है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने का आंतरिक बल प्रदान करती है। यह हमारे अंदर एक विश्वास को स्थापित करती है कि जो होगा अच्छा ही होगा, फिर चाहे वह जो भी कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। अनिश्चित भविष्य की चिंता को भुलाने में ध्यान साधना बहुत सहायक होती है और यह हमारे मन को वर्तमान क्षण में ले आती है। वर्तमान क्षण में जीने का एक रहस्य है। हमारे सभी कर्म वर्तमान क्षण में ही तो होते हैं। कोई भी कर्म वर्तमान क्षण में ही संभव है क्योंकि हम भविष्य में जाकर कोई भी कर्म नहीं कर सकते। एक शांत मन द्वारा ही आप भय और चिंताओं को जीतकर किसी भी निर्दिष्ट कार्य को कर सकते हैं। चिंता का एक मुख्य कारण है हमारे अंदर प्राण शक्ति का कम होना। ध्यान से हमारे अंदर की प्राण शक्ति बढ़ती है जिसके फलस्वरूप हम आसानी से चिंता मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर चिंता और भय जैसी भावनाओं का होना एक सहज बात है। जिस प्रकार भोजन में थोड़े नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन में थोड़ा भय और थोड़ी चिंता होना आवश्यक है। कल्पना करें कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात का भय ना हो तो क्या होगा। यदि असफलता की चिंता ना हो तो विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देंगे। यदि आपको बीमार होने का डर ना हो तो आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में चिंताओं और भय का मिश्रण होना बहुत आवश्यक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें। और ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।